BSc second semester subject mathematics topic calculus 2 सो अज असी इहदा पहला लैक्चर स्टार्ट करन जा रहे हैं। सो असी अपनिया लोअर क्लासेस दे विच एक टर्म पढ़ी है विच इज़ कॉल्ड ए फंक्शन। सो दैट टर्म इज़ कॉल्ड ए फंक्शन और वो फंक्शन असी डिस्कस किया इन केस ऑफ सिंगल वेरिएबल्स, पर in this class we will discuss in the 2 variable 3 variable and in more variables। तो असी उस फंक्शन नू पहला डिस्कस कर लिए। सो फंक्शन हुंदा क्या है? सो फंक्शन हुंदा क्या है? सब तो पहला फंक्शन है कि अगर मेरे कोल कोई सैट ए है और दिस इज सैट बी है, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए associate to unique element of B। So this is called a function। every element of A associate to a unique element of B। So this is called a function। So this is a function in single variables। आपां कार्टिशन प्रोडक्ट डिस्कस किया A क्रॉस B और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंट किदां दे हुंदे ट्यूपल फॉर्म A B such that A belongs to capital A, B belongs to capital B। अगर आपां A दी जगह ते भी सैट ऑफ रियल नंबर लै लीए, B दी जगह ते भी सैट ऑफ रियल लै लीए, so this is of this kind x comma y, x belongs to R, y belongs to R। so this is a 2-dimensional Euclidean space। अगर आपां R क्रॉस R लईए, so this is a 3-dimensional Euclidean space x y z such that x y z belongs to R। और अगर आपां 4 5 6 अगर असी R n ले लीए, so this is R क्रॉस R so on क्रॉस R। so this is x1 comma x2 so on up to xn where xi belongs to R। so this is n-dimensional। so this is called n-dimensional Euclidean space। n-dimensional Euclidean space। so A हो गया 2-dimensional और A हो गया 3-dimensional। अगर A दी जगह ते असी रिप्लेस कर दी R क्रॉस R, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ट्यूपल फॉर्म है x comma y, it is associated to a unique element of the right hand side। so unique element of the right hand side। सो उस फॉर्म दे विच असी जिहड़ा इनू डिस्कस करांगे कि साडे कोल एवरी एलिमेंट ऑफ R क्रॉस R associate to a unique element of the right hand side। now so that is a function of 2 variables। अगर असी देखिए
कि अगर मेरे कोल टू वेरीएबल दे विच इधरले पासे साडे कोल हुण सैट आ गया आर क्रॉस आर, सो दिस इज एसोसीएट टू दिस एलीमेंट। तो आर क्रॉस आर दे एलीमेंट किद्दां दे होणगे एक्स कॉमा वाई, सो दिस इज एसोसीएट टू दिस पॉइंट at this point, so this is under function f, so this is called f of x comma y। तो साडे कोल x comma y एसोसीएट हो गया f of x comma y। सिमिलरली थ्री वेरीएबल च x y z एसोसीएट टू फंक्शन ऑफ x y z। अगर साडे कोल इस तो ज़्यादा हो जान यानी x1 x2 एंड xn, सो दिस इज एसोसीएट टू फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड xn, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स एंड दिस इज ए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स। तो फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल नूं असी रिप्रजेंट करांगे z विच इज़ इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। तो ये विच x ते y साडे कोल इंडिपेंडेंट वेरीएबल हो गए, z डिपेंडेंट हो गया। और सिमिलरली इन केस ऑफ थ्री वेरीएबल, सो दिस इज f x y एंड z। सिमिलरली इन केस ऑफ n वेरीएबल, सो z x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn। ठीक है जी। सो ये साडे कोल फंक्शन ऑफ टू वेरीएबल, थ्री वेरीएबल एंड सो ऑन अप टू n वेरीएबल तक चले गए। इस तो बाद असी बेसिकली टू वेरीएबल की गल करिए। अगर असी टू वेरीएबल नूं देखिए तो साडे कोल दो तरह की नेबरहुड हुंदी है। एक नेबरहुड हुंदी आ जिन्हों असी कहने आ सर्कुलर नेबरहुड और दूजी है स्केयर नेबरहुड। सो साडे कोल दो तरह की नेबरहुड हो गई, एक है स्केयर नेबरहुड दूजा है सर्कुलर नेबरहुड ना। तो स्पैलिंग ये साडे कोल ठीक कर लिए, नेबरहुड साडे कोल इधर आ गई सर्कुलर नेबरहुड, ये आ गया स्केयर नेबरहुड। ठीक है जी। सो जिस पॉइंट दे अराउंड असी नेबरहुड फाइंड आउट करनी, मान लो ए कॉमा बी दिस बिलोंग्स टू आर स्केयर। सो आर स्केयर की सी आर क्रॉस आर, और आर क्यूब की होना आर क्रॉस आर क्रॉस आर। ये पॉइंट असी आर स्केयर दे विच ले लिया। अगर ये पॉइंट साडे कोल आर स्क्वेयर दे विच आ गया तो स्केयर नेबरहुड नूं लिख सकते नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट ए बी, और रेडियस असी अजूम कर लिए डेल्टा। सो उन्होंने इत्थे एक्सप्रैस करांगे। सो वट इज़ दिस इन दिस वे ये विच वो सारे एक्स वाई पॉइंट हो गए आर स्केयर दे सच दैट एक्स माइनस ए लेस दैन डेल्टा, वाई माइनस बी लेस दैन डेल्टा। तो ये साडे कोल आ गई स्केयर नेबरहुड। और इनू असी अगर टू डायमेंशनल दे विच रिप्रजेंट करिए, सो दिस इज ए ओरिजिन, दिस इज ए एक्स एक्सिस, दिस इज ए वाई एक्सिस, और अगर मेरे कोल दिस पॉइंट इज ए कॉमा बी, तो साडे कोल
इस फॉर्म दे विच असी स्केयर नेबरहुड जिहड़ी आ वो ड्रा कर लांगे। ठीक है जी। नाउ दिस डिस्टेंस इज डेल्टा, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा, सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज डेल्टा एंड दिस डिस्टेंस इज डेल्टा। सो आ सारे पॉइंट जिहड़े इस स्केयर दे विच है दैट इज कॉल्ड ए स्केयर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए बी। सो इन केस ऑफ सर्कुलर, so basically it is a circle around a point AB। अगर मेरे को this AB is point तो इहदा रेडियस मैं R ले लिया। so this is a neighborhood with the radius R and center AB। और इनू असी लिखांगे R radius AB। सो इहदे विच साडे कोल पॉइंट हो गए वो सारे एक्स वाई सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई माइनस ए बी विच इज़ लैस दैन आर। ठीक है जी। हुण इनू असी अगर समझण दी कोशिश करिए तो इहदा मतलब की आ, और इफ आई राइट दिस वैल्यूज, सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए square root of x minus a raised to power 2 plus y minus b raised to power 2 and this is equal to less than, this is less than r। so इस टर्म नू मैं लिख सकदा सैकंड फॉर्म च x माइनस a स्केयर प्लस y माइनस b square which is less than r square। so what is this? It is the equation of circle। so what is this? It is the equation of a square। so a circle दी equation हो गई, a square दी equation हो गई। तो किसी भी पॉइंट दी जड़ी दो टू डिमेंशनल च नेबरहुड होएगी, so one is called a circular neighborhood and second is called a स्केयर नेबरहुड। इस तो अगे असी जो डिस्कस करना दैट इज़ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन। सो नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ ए फंक्शन। सो बेसिकली इट इज़ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। नाउ व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन? नाउ लिमिट ऑफ फंक्शन दा सिंपल जा मतलब है दिस इज़ द लिमिट कि जदों एक्स वाई ए बी नू अप्रोच करे तो इहदी जिहड़ी फंक्शनल वैल्यू है दिस एफ ऑफ एक्स वाई अगर किसी भी नंबर नू अप्रोच कर रहा सो दैट इज़ कॉल्ड ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो असीं इहनूं इदां भी कह सकते हैं कि साडे कोल दिस लिमिट शुड बी एग्जिस्ट। पहली गल ये लिमिट एग्जिस्ट करे और दूजा इट इज़ इक्वल टू सम वैल्यूज़। तो ये स्मॉल एल नू अगर ये अप्रोच कर जाए सो दैट इज़ कॉल्ड ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो बाय डेफिनेशन असी इनू किद्दां यूज़ करांगे? सो बिल्कुल उस ढंग नाल फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी। सो जिस ढंग नाल आपां जिहड़ी है वो फाइंड आउट किया सी इन सिंगल वेरीएबल च उही 2 वेरीएबल च होएगी, उही 3 वेरीएबल च होएगी। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट जदों एफ ऑफ एक्स वाई माइनस स्मॉल एल it should be less than epsilon for every x minus x comma y minus ab it should be less than delta, right? ये जिहड़ी नेबरहुड असी इस वक्त यूज़ कीती है ये नेबरहुड मैं सर्कुलर नेबरहुड यूज़ कीती है और मैं स्केयर नेबरहुड भी यूज़ कर सकता। तो स्केयर नेबरहुड के हिसाब नाल ये आ गया x माइनस
ए लैस दैन डेल्टा और नाल आ गया वाई माइनस बी लैस दैन डेल्टा। मतलब ਜਿਹੜੇ पॉइंट ए बी ਦੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਵੇ, एल ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो एल ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਵੇ then it means this limit exist। ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ क्या है कि अगर ਤਾਂ रिमेंबर दैट if this limit x comma y it approaches to AB, this limit x y which is equal to small n, ja this limit exist, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी, तो दिस लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अलोंग विच एक्स वाई अप्रोचेस टू पॉइंट ए बी। मतलब ये कि अगर मैं आ पॉइंट ए बी है, ठीक है जी, एक पॉइंट मान लो आ पॉइंट एक्स वाई है, तो एक्स वाई तो ए बी तक पुजन दे साडे कोल डिफरेंट पाथ होणगे। रेड कलर वाला पाथ, दिस इज ब्लैक कलर वाला पाथ, दिस इज ब्लू वाला पाथ, सो दिस इज ग्रीन वाला पाथ। तो वी हैव डिफरेंट, देयर आर इनफाइनिट मैनी पाथ्स। सो असी फिलहाल 4 पाथ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ नज़र आ रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यूज़ है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होएगी। दिस लिमिट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ along which we approaches this point, कि this is independent, this limit is independent of the path along which we approach the point AB। क्लियर? ये आपां इस पॉइंट नूं याद रखना और मैं इत्थे लिख भी देना, if this limit x comma y approaches to AB, f of एक्स वाई इट एग्जिस्ट, अगर ए एग्जिस्ट कर दी है देन दिस लिमिट इज इंडिपेंडेंट of the path along which we approach to AB, to the point AB, to the point AB। ठीक है जी। सो ये उस पाथ तो इंडिपेंडेंट होएगा, एक चीज़ याद रखनी। दूजा, यदि जिहड़ी लिमिट होएगी अगर वो एग्जिस्ट कर रही तो वो हमेशा यूनीक होएगी। सो जिद्दां असी पिछले सिंगल वेरीएबल दे विच डिस्कस कीता सी तां वो जिहड़ी लिमिट है वो साडे कोल किद्दां दी हो जांदी सी, यूनीक हो जाती सी। ठीक है जी। सो ये 2 पॉइंट्स नूं आपां जिहड़ा है वो याद रखना। सो इस डेफिनेशन नूं चंगी तरह समझण लई आपां पहलां 1-2
क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नाउ फस्ट क्वेश्चन जिहड़ा कि गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है जी। सो ਇਹਦੀ स्टेटमेंट की है, by using definition prove that, prove करना, prove that पर by definition prove that limit x y approaches to 0 0 x square plus y square equal to 0। ये असी प्रूव करना, प्रूव दैट दिस वैल्यूज। ठीक है जी। नाउ एक चीज़ आ गई। हुण अगर असी इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखिए तो सब तो पहला जिहड़ा मेरे कोल फंक्शन है ये 2 वेरीएबल दा है और कित्ते जा रहा, आर ते जा रहा, पहली गल। और फंक्शन दी वैल्यूज़ है एक्स वाई, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए तो बी जिहड़े पॉइंट्स है वो 0 0 हो गए। क्लियर। सो ए भी 0 बी भी 0। तो मैं की प्रूव करना चाहना, मैं प्रूव करना चाहना लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 आ प्रूव करना चाहना। ठीक है जी। यानी जदों आ कंडीशन सैटिस्फाई होवे उदों आ कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए है। मतलब जदों आ डिफरेंस लैस दैन डेल्टा होवे तो आ डिफरेंस लैस दैन एप्सिलॉन होना चाहिए। क्लीयर हो गया जी। हुण इनू प्रूव किद्दां करांगे। जिहड़ी साडे कोल नेबरहुड मेरे कोल 2 तरह दी हुंदी है। किहड़ी किहड़ी? एक सर्कुलर, एक रैक्टेंगुलर। और मैनू पता नहीं मैनू किस चीज़ की लोड़ पै जानी, मैं दोनों ही लिख लेना। जिहड़ी मैनू जरूरत होएगी उन्हों मैं यूज़ कर लूँगा। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करनी, पहला तुसी उस ढंग नाल लिखो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। नाउ देयर एग्जिस्ट डेल्टा। हुण डेल्टा की है फिलहाल मैनू नहीं पता, इस करके पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं डेल्टे नू सिंपल इस भाषा च इत्थे लिख लिया, जां इहदी जगह खाली छड्ड लई। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। डेल्टा क्या है ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ फिलहाल नहीं पता, जो मेरी जरूरत होएगी उस हिसाब नाल मैं डेल्टा चूज़ कर लूँगा। उस तो बाद की आ, अगर एक्स वाई माइनस 0 0 इट शुड बी लैस दैन डेल्टा, ता आ डिफरेंस एप्सिलॉन तो छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो मेरे को 2 तरह दी नेबरहुड होंदियां, एक आ हुंदी और दूजी मेरे को हुंदी एक्स माइनस 0 लैस दैन डेल्टा ते वाई माइनस 0 लैस दैन डेल्टा। सो हौली हौली सानू समझ आ जाएगी भी सानू किस नेबरहुड की जरूरत है। फिलहाल मैं दोनों लिख लिया और ਇਹਦਾ मतलब ये तो एज इट इज़ यही रह जानी। इनू असी सिंपलीफाई किया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लैस दैन डेल्टा स्क्वायर। ठीक है जी। डिफरेंस लिया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर लैस दैन डेल्टा स्क्वायर। सो रिमेंबर दैट। और दूजी आ गई साडे कोल दिस लैस दैन डेल्टा एंड मॉडुलस ऑफ वाई लैस दैन डेल्टा। ठीक है। सो ये अपनी गिवन पार्ट आ, इनू असी इदा समझिए। प्रूव की करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0
शुड बी लैस दैन एप्सिलॉन। और वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट की एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 0, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है तो एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लिख सकता। इस वैल्यूज़ आ गई, ठीक है जी। हुण तुहाडे कोल दोनों ऑप्शन आ भी चूज़ कर सकते, इनू भी कर सकते हैं, है ना, पर मेरा ये नाल ही काम हो रहा, इस करके मैं दिस शुड बी लैस दैन डेल्टा स्केयर। क्लीयर हो गया जी। जरूरत मेरी की आ, जरूरत मेरी ये आ कि डेल्टा जिहड़ा है आ जिहड़ी टर्म है ये एप्सिलॉन तो लैस हो जाए। हुण एप्सिलॉन तो लैस किद्दां होएगी, जे मैं डेल्टा नूं चूज़ करा स्केयर रूट ऑफ एप्सिलॉन। सो जिहड़ी मैं खाली जगह छड्डी सी, इत्थे मैं चूज़ कर लिया डेल्टा विच इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एप्सिलॉन। तो उहदे मुताबिक आ टर्म मेरे को की बन गई, एप्सिलॉन बन गई। सो वट वी गेट दिस डिफरेंस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 0। सो दिस इज़ लैस दैन, की होया लैस दैन एप्सिलॉन। क्लीयर हो गया। पर कदों फॉर एवरी दिस वैल्यू, जदों आ वैल्यू सैटिस्फाई होंदी। दिस वैल्यू सैटिस्फाइड मीन एक्स कॉमा वाई माइनस 0,0, दिस इज़ लैस दैन डेल्टा। तो आ वैल्यू सैटिस्फाइड हो गई, पर कदों, जदों आ वैल्यू सैटिस्फाइड है, जदों आ इक्वेशन सैटिस्फाइड है। और इसे चीज़ नूं असी थ्योरैटिकल या डेफिनेशन के तौर पर लिखना होवे तां किद्दां लिखांगे, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 तो की होया, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, कौन सी है, स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन, सच दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 0 लेस दैन एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई माइनस 0,0 less than delta. So what it means? By definition, limit x y approaches to 0,0 f of x y which is equal to 0. Clear हो गया जी। So in this way we can solve this kind of question. Now बिल्कुल इसे ढंग नाल अगर ये बारे अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्लैरिटी हो गई, तो असी कोई भी क्वेश्चन इस तरह का कर सकते। अगला मैं दूजे क्वेश्चन की गल करा तो ये क्वेश्चन GNDU 2014 दे विच पूछा गया। GNDU 2014। तो क्या स्टेटमेंट है, अगेन बाय डेफिनेशन प्रूव दैट, यूजिंग डेफिनेशन। सो प्रूव दैट, एक लाइन में नहीं लिख रहा कि यूजिंग डेफिनेशन। सो प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 ते 2, हुण 0,0 नहीं है बल्कि 1, 2 है। सो दिस इज़ 1,2 और प्रूव की करना चाहते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है। सो इत्थे वर्ड पावांगे यूजिंग डेफिनेशन प्रूव दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस वैल्यूज़। ठीक है जी। सो बिल्कुल सेम पैटर्न, सब तो पहला फंक्शन चूज़ करो। फंक्शन जिहड़ा है वो आर स्केयर तो स्टार्ट आ, कित्थे ते जा रहा, आर ते जा रहा, राइट। और फिर असी
फंक्शन दी वैल्यूज़ एक्स वाई चूज़ करिए, वो किहदे बराबर है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। फिर आप डोमेन चूज़ करिए, तो डोमेन एदी है आर स्केयर। क्लियर, क्योंकि हरेक पॉइंट ते फंक्शन डिफाइन है, तो डोमेन साडे कोल आर स्केयर आ गई। हुण उसे ढंग नाल की करना, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। हुण डेल्टा की होना मैनू नहीं पता, पर पॉजिटिव होना चाहिए। चलो जो भी यदि जरूरत होएगी उस हिसाब दे नाल असीं इहनूं कर लांगे। ठीक है जी। नाउ एक चीज़ का ध्यान रखना, जिहड़ा एक्स वाई पॉइंट है वो डोमेन दे विच है आर स्केयर च है, पर वो 1 ते 2 दे बराबर नहीं है। जदों असीं वर्ड यूज़ करते ना एक्स वाई अप्रोचेस टू 1,2, इट मीनस एक्स वाई इज़ नियर टू 1 2 बट नॉट इक्वल टू 1,2। तो इस चीज़ को याद रखना कि एक्स वाई 1 2 नूं अप्रोच कर रहा, पर वो बराबर नहीं है। इस चीज़ को आप अपने ध्यान दे विच रखना। ठीक है जी। ना सो उस केस दे विच मेरे कोल दो तरह दी नेबरहुड हो गई। एक नेबरहुड हो गई मेरे कोल जिहड़ी है सर्कुलर फॉर्म च, एक हो गई अपने को स्केयर फॉर्म च। सो असी इत्थे स्केयर फॉर्म दे विच चलिए। सो लेट एक्स माइनस 1 लेस दैन डेल्टा एंड वाई माइनस 2 लेस दैन डेल्टा। डेल्टा क्या है सानू नहीं पता, बाद चो देखांगे। इत्थे मैं लिख लेना वेयर, जो भी डेल्टे नूं मैं चूज़ करना देख लवांगे। और एक्स वाई जिहड़ा है इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एलीमेंट डोमेन ऑफ एफ एच तो है, पर ये 1 2 नूं ये बिलोंग नहीं करता, क्योंकि जे वो बराबर हो गया तो अप्रोचेस वाली गल खत्म हो जाएगी। सो असी की देखना, आप देखिए असी चाहते हैं एफ एक्स वाई -5 इट शुड बी लेस दैन एप्सिलॉन। तो वैल्यू पुट करिए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -5। ठीक है जी, आ चीज़ आ गई। नाउ हियर वी हैव एक्स -1 एंड वाई -2। तो किसी भी ढंग दे नाल असी इनू एक्स -1 ते वाई -2 च क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर लीए। तो मैं इनू रफ दे विच चेक करन जा रहा। जे एक्स -1 दा होल स्केयर लिया, सो ये आ गया एक्स स्केयर -2x + 1। दूजे पासे वाई -2 दा होल स्केयर लिया, ये आ गया वाई स्केयर -4y, फिर आ गया +4। ठीक है जी। अगे देखिए, क्योंकि स्केयर हो सकता मेरे को आ टर्म पई है, अगर मैं दोनों का डिफरेंस लै लेना, तो इत्थे मैनूं चाहिए एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर -5 चाहिए। ठीक है जी। सो अगर मैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू कढ़ लिया, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर मेरे को आ गया दिस वैल्यूज। 1 इज़ एक्स -1 होल स्केयर प्लस वाई -2 होल स्केयर। ठीक है जी। इन्होंने दोनों को ऐड किया, इनू इधर शिफ्ट किया 2x, इनू इधर शिफ्ट किया 4y। सो +2 × x -4y। जब छड्डो हजे इनू इधर लिख लेने +2x, और दूजे पासे इनू शिफ्ट किया +4y राइट। और उस तो बाद इनू शिफ्ट किया -1, इनू इधर शिफ्ट किया -4, तो ये आ गया -5।
आ टर्म बन गई। क्लीयर हो गया। सो मैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर नू इस फॉर्म दे विच रिप्रजेंट कर सकता। सो माइनस एक्स माइनस वन होल स्केयर एंड प्लस वाई माइनस टू होल स्केयर प्लस 2x प्लस 4y। हुण मैं अगर इनू देखा जिहड़ा साडे कोल 2x है, आ 2x नू इस टर्म नू मैं लिख सकदा 2 इंटू एक्स माइनस वन। तो मेरे कोल कितनी टर्म आई -2। इनू लिख सकदा प्लस 4 इंटू वाई -2। ठीक है, ये -2 है होया, इत्थे -8 होया, तो साडे कोल हो गया -10 प्लस साडे कोल 10 ऐड कर दिए, तो दिस इज -5 राइट। सो दिस वैल्यूज, सो बेसिकली 5 बन गया। तो इनू मैं सिंपलीफाई किया तो मेरे ख्याल नाल जिहड़ी मेरी टर्म बन गई, ये बन गई x माइनस 1 दा होल स्केयर प्लस y माइनस 2 दा होल स्केयर और उस तो बाद प्लस 2 टाइम x माइनस 1 प्लस 4 टाइम y माइनस 2, उस तो बाद प्लस 5 सी, इधर -5 आ, तो साडे कोल वो खत्म हो गई टर्म। +5 तो -5 वो टर्म साडे कोल खत्म हो गई। नाउ ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करिए। सो विच इज़ लेस दैन इक्वल टू x माइनस 1 होल स्केयर y माइनस 2 होल स्केयर प्लस 2 टाइम x माइनस 1 प्लस 4 टाइम y माइनस 2। तो कंडीशन लगा दिए, ए लेस आ गया डेल्टा स्केयर, इट इज़ अगेन लेस दैन डेल्टा स्केयर प्लस 2 डेल्टा प्लस 4 डेल्टा। ठीक है जी। सो असी इनू 2 डेल्टा 4 डेल्टा, सो दिस इज़ ए डेल्टा स्केयर। हुण इनू भी असी डेल्टे दे विच कन्वर्ट करन दी कोशिश करिए। हुण किद्दां कर सकते हैं, अगर मैं डेल्टा, क्योंकि स्मॉल टर्म है, अगर मैं डेल्टे नू चूज़ कर लेना 0 तो बड़ा तो होना चाहिए, लेस दैन 1 कर लेना तो डेल्टा स्केयर डेल्टे तो लेस हो जाएगा राइट। जे डेल्टा स्केयर डेल्टे तो लेस हो गया तो आ टर्म बन गई डेल्टा प्लस डेल्टा। ठीक है जी, प्लस 2 डेल्टा प्लस 4 डेल्टा, यानी टोटल हो गया साढ़े कोल 6 डेल्टा राइट। सो असी इनू 6 नहीं 4 प्लस 6 8 डेल्टा। सो दिस डेल्टा हुण 8 डेल्टा, यानी डेल्टा तुसी क्या चूज़ करोगे, अपसाइलन बाय 8। तो दिस वैल्यू विल बी अपसाइलन, क्योंकि जे असी डेल्टे दी जिहड़ी चॉइस है वो इत्थे कर ली अपसाइलन बाय 8। क्लियर। तो अपसाइलन बाय 8 करती तो साढ़े कोल आ टर्म की बन गई, अपसाइलन बन गई। जे अपसाइलन बन गई दैन इट मीन्स साढ़े कोल की आ गया कि f ऑफ एक्स वाई -5 it is less than epsilon for every x minus 1 less than delta ते y minus 2 less than delta। ठीक है जी। सो ये साडे कोल बाय डेफिनेशन असी इस रिजल्ट नू प्रूव करता। सो इस टाइप का कोई भी अपने कोल क्वेश्चन आ जाए असी उन्होंने इस ढंग दे नाल ही प्रूव करना। फिर अगे चलिए, हुण आपां एक क्वेश्चन 3 डायमेंशनल दे विच डिस्कस कर लेने हैं। सो उहदे अकॉर्डिंग आई हैव द क्वेश्चन।
So that question is, let this function f from r square to r, this values, and this function be defined by f of x, y, z, which is equal to x square plus y square plus z square, this values. और असी प्रूव करना show that limit x, y, z approaches to 0, 0, 0, f of x, y, z, this value is equal to 0. So this is r cube, क्योंकि असी 3 dimensional च कर रहे हैं तो साढ़े को r cube आना चाहिए है. Solution. Now prove this question. बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. सो 2 dimensional च उस ढंग नाल 3 dimensional च करना. Now in this case function सानू दिता है x square plus y square plus z square. So let epsilon greater than 0. ठीक है जी. और डेल्टा नू आपां चूज करना एंड टेक पॉजिटिव होना चाहिए. डेल्टा क्या वैल्यू आ ये देखते मौके के हिसाब नाल. Now this difference यानी कि x, y, z minus 0, 0, 0, it should be less than delta. Let, ठीक है जी. तो ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਇਹਦਾ मतलब x square plus y square प्लस जेड स्केयर लैस दैन डेल्टा स्केयर. ठीक है जी. हुण जिथे उत्ते सर्कल नेबरहुड सी इत्थे स्पेयर बन गई और जिहड़ी उत्थे स्केयर 2 dimensional सी सो इहदे विच 3 dimensional दे विच हो जाएगी. नाउ आ कंडीशन साडे को सैटिस्फाई हो गई तो दूजी कंडीशन की है एफ x, y, z minus 0 वैल्यू पुट करा. सो व्हाट इज इट्स वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 0 खत्म हो गया. क्योंकि तिन्ने टर्मा पॉजिटिव आ तो मॉडुलस भी खत्म हो गया. यानी दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है जी. नाउ व्हाट इज दिस टर्म इज लेस दैन डेल्टा स्क्वायर. सो हेयर इट इज़ लेस दैन डेल्टा स्क्वायर. तो डेल्टे नू की चूज करोगे, डेल्टे नू चूज करांगे स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन. तो दिस वैल्यू इज लेस दैन, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स, y, z minus 0 less than epsilon. So which prove our result. So almost same type है तो 3 dimensional च असी question इस ढंग नाल करांगे. Now this is very very important type. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ असी साइन दी बाउंडनेस नू भी चेक करना. नाउ दिस इज इन पंजाब यूनिवर्सिटी 2013, 14
और GNDU च गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 2001, 3 and 6, 1, 3 and 6. So this is very important question. So statement देखिए. So what is, let function f(x)(y) which is equal to y sine of 1 by x and x sine of 1 by y. ठीक है जी, x भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए और y भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होएगा. तो असी प्रूव की करना, प्रूव दैट दिस फंक्शन यानी f(x)(y) अप्रोचेस टू 0 as xy अप्रोचेस टू 0 0. ठीक है जी. सो ये मेरे कोल क्वेश्चन है कि जदों xy 0 ਨੂੰ अप्रोच करे तो साडे कोल ये उन्होंने अप्रोच करना चाहिए. ना सॉल्यूशंस बिल्कुल सेम ढंग नाल. तो xy किहदे च होएगा, xy r² च होएगा, पर उस r² दे विच 0 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ बाहर कट दांगे. तो इस फंक्शन दी असी डोमेन लवांगे r² और r² चों किहड़े पॉइंट बाहर होणगे 0 0. ठीक है जी, सारी हो गई. और इहदे च बेसिकली सारे जिहड़े नॉन ज़ीरो पॉइंट होणगे तो 0 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ बाहर कट दांगे. सो दिस इज़ जो भी इहदी डोमेन होएगी उस डोमेन च 0 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ बाहर कट दांगे. नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी आरबीट्रेरी. ये आरबीट्रेरी हुंदा. ठीक है जी. सो आरबीट्रेरी. तो असी प्रूव की करना, देन टेक डेल्टा विच इज़ इक्वल टू, है ना, कुछ भी हो सकता. नाउ इत्थों साडे कोल क्या आ गया, एक आ गया x माइनस 0 लैस दैन डेल्टा एंड y माइनस 0 लैस दैन डेल्टा. एक तो असी इस नेबरहुड नूं लै सकते हैं, दूजी असी सर्कल वाली नेबरहुड लै सकते हैं. पर अगर मैं फंक्शन नूं ध्यान नाल देखा तो सर्कल वाली नेबरहुड इहदे च यूज़ नहीं होएगी. तो इस करके मैं इस नेबरहुड नूं ही लवां, मॉडुलस ऑफ x लैस दैन डेल्टा एंड मॉडुलस ऑफ y लैस दैन डेल्टा. ठीक है जी. अगे देखिए, प्रूव असी करना चाहते हैं f ऑफ x y माइनस 0. सो वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए. सो दिस इज y साइन 1 बाय x प्लस x साइन 1 बाय y माइनस 0. तो माइनस 0 में जोड़ा है वो माइनस साढ़े को 0 हो गया. ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दिस इज y साइन 1 बाय x प्लस x साइन 1 बाय y. दिस इज लेस दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y साइन ऑफ 1 बाय x प्लस मॉडुलस ऑफ x साइन 1 बाय y. जे आपां नूं पता है तो साइन ते कॉस बाउंडेड फंक्शन हुंदे आ और उहदी मैक्सिमम वैल्यू की हुंदी है 1. इट मीन्स दिस इज लैस दैन इक्वल टू 1. अगेन दिस इज लैस दैन इक्वल टू 1. सो दिस टोटल टर्म इज less than equal to modulus of y plus modulus of x. हुण आपां इनू यूज़ करिए.
what is this? So this is delta plus delta, which is equal to 2 delta. now डेल्टे की चॉइस की कर सकते हैं असी, एप्सिलॉन बाय 2, तो टेक डेल्टा एप्सिलॉन बाय 2। जो एप्सिलॉन बाय 2 लवांगे तो साढ़े कोल ये वैल्यू की बन गई, एप्सिलॉन बन गई। सो इट मीन्स दिस एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस दैन एप्सिलॉन for every x minus 0 less than delta, y minus 0 less than delta, and x y किनू बिलोंग करेगा, आ जिहड़ी इहदी डोमेन आ उन्होंने बिलोंग करेगा, पर उस डोमेन च किहड़ा पॉइंट नहीं होएगा, 0 0 नहीं होएगा। सो विच प्रूव आवर रिजल्ट। सो इदां दियां कुछ एग्जाम्पल आपां नैक्सट लैक्चर च डिस्कस करांगे।